हड्डी का टूटना यानी फ्रैक्चर एक संगीन हालत है। इस हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर मुनासिब इब्तिदाई तिब्बी इमदाद मिलना बहुत जरूरी होता है। इस सिलसिले के पिछले वीडियो में हमने हड्डी टूटने की सूरत में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देना सीखा। हमने देखा कि फ्रैक्चर के खतरे में जख्मी आज़ा को मुस्तहकम रखना बहुत जरूरी होता है। इस बारे में आज तफसील से बात करेंगे। आज का मौजू, हड्डी टूटने का खतरा होने पर जख्मी हिस्से को सहारा कैसे दें। हाउ टू सपोर्ट द इंजर्ड पार्ट इन केस ऑफ ए सस्पेक्टेड फ्रैक्चर। हड्डी टूटने का खतरा है, लेकिन खेल खेल में बड़ी बहन ने इसे चला भी दिया कि एक बहुत बड़ी गलती है। अगर हड्डी टूटी है तो इससे बात और भी बिगड़ जाएगी। अंदरूनी जख्म का खतरा भी हो सकता है और टूटी हुई हड्डी पर दबाव पड़ने से दरार बढ़ भी सकती है। हड्डी टूटने की सूरत में मरीज को फौरी तौर पर दवाखाने ले जाने के इंतजामात करें, एम्बुलेंस के लिए फोन करें और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद इस तरह दें। इस सूरत हाल में जख्मी आज़ा को सहारा देकर मुस्तहकम करना सबसे जरूरी होता है। मुस्तहकम करने का बुनियादी उसूल याद कर लें। जख्मी हिस्से से ऊपर और नीचे वाले जोड़ को सहारा देना जरूरी। ऐसा क्यों, समझना मुश्किल नहीं। जख्मी हिस्सा जिस सूरत हाल में है उसे उसी सूरत हाल में मुस्तहकम कर दें। मोड़ने या सीधा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो पहले पैर की हड्डी को स्प्लिंट यानी खपच्ची लगाकर सहारा देना सीखते हैं। ये ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जो सख्त और मजबूत हो, ताकि आज़ा को सहारा दे सके। यहाँ पैर की हड्डी टूटने का खतरा है तो ऊपर हुआ घुटने का जोड़ और नीचे एड़ी का जोड़। अब आपको किसी सख्त चीज को तलाश करना है। ये लकड़ी का चपटा और मजबूत तख्ता हो सकता है। ये स्प्लिंट थोड़ा सा खुरदुरा है, इसलिए पहले इसे नर्म साफ कपड़े से ऊपर लपेट दिया। अब जख्मी पैर के दोनों तरफ आप इस तरह स्प्लिंट को रख दें, घुटने के ऊपर और एड़ी तक। फिर किसी कपड़े से इसे बांधें। गिरह ऐसी हो कि अच्छी तरह सहारा मिले, लेकिन इतना तंग नहीं होना चाहिए कि खून की दौरा में रुकावट पैदा हो। अगर कोई जख्म है तो इसे हाथ ना लगाएं और ख्याल रखें कि गिरह जख्म के ऊपर ना हो। अगर मुस्तहकम करने के लिए आपको हादसे की जगह पर कुछ नहीं मिल रहा तो आप जख्मी टांग को सेहतमंद टांग के साथ बांध दें। बुनियादी उसूल वही, ऊपर और नीचे के जोड़ों को मुस्तहकम करना है और ख्याल रहे कि गिरहें सेहतमंद टांग की तरफ हों। गिरह बांधने के बाद एक बार जरूर चेक करें कि पैर का रंग या दर्जे हरारत बदल तो नहीं रहा। अगर कोई भी फर्क हो तो गिरह को थोड़ा ढीला करें। इस तरह जख्मी टांग को मुस्तहकम करने और सहारा देने के बाद इसे एलिवेशन दें, यानी इस तरह किसी थैली या किसी भी चीज के ऊपर रखें। ख्याल रहे कि ऐसा करने से दर्द में इजाफा नहीं होना चाहिए। एम्बुलेंस का इंतजार करते वक्त मरीज को पुरसुकून और मुस्तहकम रखें। इनकी हालत पर नजर रखें और ठंडे सेक देते रहें। अब देखते हैं कि बाजू की हड्डी टूटने की हालत में सहारा देकर आज़ा को मुस्तहकम कैसे किया जाता है। यहाँ भी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का मकसद ऊपर और नीचे वाले जोड़ को मुस्तहकम करना है। स्प्लिंट या किसी भी मजबूत चीज से आप जख्मी हिस्से के आज़ा को सहारा दें। इसे कपड़े से बांध दें। स्प्लिंट लगाने के बाद कपड़े की स्लिंग बनाकर मुनासिब सहारा दिया जा सकता है। एक बड़े कपड़े को इस तरह तह करके 3 कोने बना लें। जख्मी बाजू की कोहनी से लेकर कलाई तक कपड़े को इस तरह रखें। फिर दोनों सिरों को गर्दन के पीछे ले जाएं और गिरह बांध दें।
स्लिंग को इस तरह तरतीब दें कि जख्मी बाजू इस पर आराम की हालत में टिका हो। सही हालत में बाजू सीने पर टिका होगा, हाथ कोहनी से थोड़ा ऊपर होगा और उंगलियां बाहर निकली होंगी। इसके बाद आप मरीज की नब्ज चेक करें और उन्हें जल्द अज जल्द डॉक्टर के पास ले जाएं। याद रखें, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद सिर्फ फौरी मदद है। मरीज को जल्द अज जल्द डॉक्टर की जांच और इलाज जरूरी है। किसी भी हड्डी के टूटने की सूरत में बुनियादी उसूल यही है, जख्मी आज़ा को मुस्तहकम करें और जल्द अज जल्द दवाखाना ले जाएं। पसलियों, रीढ़ की हड्डी या खोपड़ी के टूटने की सूरत में मरीज के लिए बिला ताखीर एम्बुलेंस का इंतजाम करें। अब आपके लिए काम, मालूम करें कि अलग अलग हिस्सों की हड्डी टूटने की हालत में स्प्लिंट कैसे लगाई जाती है, जैसे उंगली, कलाई, एड़ी, पंजा या ऊपरी बाजू। अपने एक साथी को लें और एक दूसरे पर बारी बारी स्प्लिंट और स्लिंग बनाने की मशक करें। याद रखें कि हड्डी टूटने की सूरत में मरीज को दर्द हो रहा होता है और इस हंगामी सूरत हाल में तेजी से काम करना जरूरी होता है। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद सीखें, महफूज रहें, मोहतात रहें।